इस्लामाबाद सेक्टर H13 में रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बिजली और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी सदारत चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर अवान ने की। रैली में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। चेयरमैन डॉक्टर मलिक मोहम्मद नज़ीर अवान ने बात करते हुए कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन जालमाना टैक्सेस को फौरी ख़त्म किया जाए ताकि गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। H13 रियल एस्टेट के मुमताज खोखर, सदर नजाकत नियाजी, नायब सदर राना आकब और तमाम ओहदेदारान ने खिताब किया और कहा कि हुकूमत से फौरी मुतालबा करते हैं कि इन टैक्सेस को फिलफौर खत्म किया जाए ताकि आवाम चैन की जिंदगी गुजार सकें, और अगर टैक्सेस खत्म ना किए गए तो हम डी चौक इस्लामाबाद पर एक बहुत बड़ा धरना देंगे। मजीद बात करते हुए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर अवान ने कहा कि ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सिस्टम ना मंजूर, सूदी सिस्टम ना मंजूर, ना मंजूर, IMF डॉलर ना मंजूर, IMF डॉलर ना मंजूर, ना मंजूर, सलमाना टैक्स ना मंजूर, सलमाना टैक्स ना मंजूर, ना मंजूर, बिजली पर सलमाना टैक्स ना मंजूर, ना मंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते वो गिद्ध है, गिद्धों का पता है, ये वो गिद्ध है कि जो नोच नोच के खाते हैं। अगर आप लोग अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, इन्होंने आपको नोच नोच के खाया। H13 स्टेट एजेंट एसोसिएशन बिजली और प्रॉपर्टी के जालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज कर रही है। बिजली टैक्सेस नामंजूर, प्रॉपर्टी टैक्सेस नामंजूर। ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते अपने हक के लिए निकले, अपने बच्चों के हक के लिए निकले। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद H13 में, और यहाँ आज एक एहतजाजी पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद जनाब मलिक नज़ीर साहब ने किया है, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जालमाना टैक्स बिजली के ज़ुमरे में लगाए गए हैं। गरीब आवाम इस टाइम जो पहले ही मुश्किलात में थी, मज़ीद मुश्किलात में डाला गया। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद H13 में, और मेरे साथ मलिक नज़ीर साहब हैं जिन्होंने इस रैली का इनेकाद किया। उनसे इस रैली का मंशूर जानते हैं। जी मलिक साहब, आज की आपकी ये जो पुरअमन एहतजाज रैली है जी, उसका ये क्या मकसद है सर? पुरअमन एहतजाज की मकसद हमारा ये है जी, हमारी एक एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ पे H13 जेंट एसोसिएशन, और उसके साथ हमारे ताजर भाई भी इसमें हैं, और जो लोग घरों के वाले हैं उनका भी साथ है। इस पर अमन एहतजाजी रैली का मकसद ये है कि ये जो जुल्म किया जा रहा है, ये जो टैक्स दर टैक्स लगाए जा रहे हैं, गरीब लोग रोटी खाने पे मजबूर हैं, उन बेचारों के घरों में फाके पड़े हुए हैं, और हुक्मरान एयर कंडीशनों के कमरों में बैठे हुए, एसी वाली गाड़ियों में बैठे हुए, उनको क्या लगे कि ये टैक्स गरीब आवाम किस तरह अपना निज़ाम चलाती है। जब उनको गैस फ्री मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है, उनके टैक्स उनको नहीं है, तो फिर वो उनको क्या लगे कि गरीब किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो ये हमारी पुरअमन एहतजाजी रैली है। उस पर अमन एहतजाजी रैली का हमारा मकसद भी यही है कि ये जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो हमें ना मंजूर हैं। हम ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि ये एक पुरअमन एहतजाजी रैली है, और ज़िले इंतज़ामिया सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से किए गए हैं। यहाँ जैसा कि मुख्तलिफ आपने मेरे अकब में देखा होगा कि रियल एस्टेट की पूरी ताजरान यहाँ पर मौजूद हैं, और गा बगा लोग यहाँ इस रैली में शिरकत के लिए आ भी रही हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। मुमताज़ खोखर साहब, मुमताज़ साहब, आप भी इस रैली का हिस्सा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी, मेरी सबसे पहले तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है, काइंडली दरख्वास्त है कि ज़ालिमों टैक्स इतना लगाओ कि कोई बंदा जी सके। आप लोगों ने इतना टैक्स के अंदर आवाम को डुबो के रख दिया है कि जो बंदा बिज़नेस कारोबार चला कर खाता था, वो कारोबार बेच कर खा रहा है। इस टाइम में ज़िंदगी के हर शोबे के साथ तल्लक रखने वाले इस बुरे निज़ाम में जकड़े हुए हैं। कोई बंदा खुशहाल नज़र नहीं आता। अगर बिजली के बिलों के एंगल से देखा जाए तो यकीन करें कि आजकल ख़वातीन अपने घर के अपने जेवर बेचकर बिजली के बिल जमा करा रहे हैं। ज़मींदारों को, दही इलाकों को देखा जाए तो
जो ज़मींदार हैं अपने भेड़ बकरियां और गायें बेचकर बिजली के बिल जमा करा रहे हैं। और टैक्सेस की इतनी भरमार है कि इस टाइम लोग जो है ना बिज़नेस बंद करके, फैक्ट्रीज बंद करके, इंडस्ट्रीज बंद करके घरों में बैठे हुए हैं। मेरा हुकूमत को चैलेंज है कि अपना टैक्सेस की शरह 1% और नॉन फाइलर पर अगर 2% कर दी जाए तो यकीन करें जो इस साल जो पिछले साल जो टैक्स जमा हुआ है, मैं इससे 3 गुना जो है ना ज़्यादा टैक्स जमा करके दे सकता हूँ। ये मुल्क को चलाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, मुल्क को बंद करने की तरफ जा रहे हैं। इन पर 2 खसलतों में से एक खसलत ज़रूर लगती है, या तो ये नालायक हैं या फिर दुश्मन हैं। नालायक हम इसलिए नहीं कहते कि हमारे जैसों को उल्लू बनाकर ये जो है ना अवाम को उल्लू बनाकर ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, और दुश्मन हम कह सकते हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी सारी दुश्मनों वाली हैं, जो मुल्क को चलने नहीं दे रही हैं, जो अवाम को रुला रही है, अवाम की चीखें निकाल रहे हैं। इनका मंशूर सिर्फ यही है कि अवाम की चीखें निकालना, अवाम को तकवीयत नहीं देना, अवाम की चीखें निकालना इनका मंशूर है। तो मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली इतना टैक्स लगाओ ताकि लोग कारोबार करके दें, आपको कारोबार बेच कर ना दें। दूसरी तरफ सूद का जो सिस्टम है, वो सूद का सिस्टम वो है जो इस टाइम में अवाम जिनके पास कुछ है, जो कुछ थोड़े बहुत कुछ सरमायादार हैं, वो बैंकों में जमा करा के सूद खा रहे हैं और कारोबार बंद हुए पड़े हुए हैं। और सूद तो वो है जिस पर अल्लाह ताला का चैलेंज है कि मैं तुमको नहीं चलने दूंगा जब तक तुम सूदी सिस्टम को नहीं छोड़ोगे। तो ये जब तक सूदी सिस्टम चलाएंगे तब तक मेरा भी चैलेंज है कि ये नहीं मुल्क तरक्की कर सकता। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि काफ़ी शुरा की तादाद मौजूद है इस रैली में। याद रहे कि ये एक पुरअमन एहतजाजी रैली है जो ज़ालमाना टैक्स बिजली में और जो रियल इस्टेट की मद में लगाए गए हैं, उस सिलसिले में आज रैली का इनेकाद है। हमारे साथ रियल इस्टेट के यहाँ के नायब सदर राना आकिब साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज के इस रैली के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट एजेंट एसोसिएशन H13 का। आज हम लोग निकले हैं, पुरअमन एहतजाज हम लोग करने जा रहे हैं। जो बिजली पर ज़ालमाना टैक्सेस लगे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इन्हें फिल फोर वापस किया जाए, टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। अगर वो टैक्सेस को ख़त्म नहीं करेंगे तो अब हम फ़िलहाल पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इसके बाद फिर ये हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तंग आ चुके हैं। मिडिल क्लास जो आदमी है वो पिस रहा है, मरने तक आ चुका है। इतने बिलों की इतना ज़्यादा इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं कि यकीन माने कि गुज़र बसर करना नहायत मुश्किल हो चुका है। सर हमने ऐसे लोग देखे हैं, 8-10 डेथ केस हो चुके हैं रावलपिंडी के अंदर सिर्फ बिजली के ज़्यादा बिल आने की वजह से। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूं कि अगर ये टैक्सेस ख़त्म ना किए गए तो फिर हम पुरअमन नहीं रहेंगे। हमें मजबूर ना किया जाए, हमें सड़कों पे ना निकलने दें। हम आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आज वार्न कर रहे हैं कि आज हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर ये टैक्सेस का खात्मा ना हुआ तो फिर हम पुरअमन नहीं रहेंगे। आप लोगों ने गिन के देखा होगा, वो जिस तरह आप लोगों ने गिन के देखा होगा, जिस तरह वो नोच नोच के खाता है। इन हुक्मरानों ने हमें उस गिद्ध की तरह नोच नोच के खा जाना है। अगर आप लोग अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, ये लोग
आपको बताता चलूं कि आज कि इस एहतजाज की नौबत क्यों आई, क्योंकि बिजली पे ज़ालमाना टैक्सेस को देखते हुए हमने जो मिडिल क्लास तबका है उसको पिसते हुए देखते हुए हमने अपनी माँ बहनों को सिसकते हुए देखता, क्योंकि H13 पहले ही मसाइल में पिसा हुआ है। अगर मसाइल की बात करूं तो ना तो यहाँ पे पानी है पीने के लिए, ना तो यहाँ पे कब्रिस्तान है। अगर किसी का प्यारा इस दुनिया से जाता है तो उसे तदफीन के लिए भी जगह नहीं दी जाती। लेकिन आज हम ज़ालमाना टैक्सेस के खिलाफ आए हैं मैदान में। ये भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि ये भी इस्लामाबाद का इलाका है, ये भी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, इन्हें भी जीने का हक दो। ये भी वही लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं जो आप लोग जी रहे हैं, ये भी वही लाइफस्टाइल चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि इनके बच्चे भी इस गर्मी से बचें, ये भी चाहते हैं कि इनके बच्चों को पानी मिले, ये भी चाहते हैं कि इनके बच्चों को, इनकी फैमिलीज़ को वो बुनियादी सहूलतें मिलें जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती H13 का इलाका उन सारी सहूलतों से महरूम है। हम जाएं तो किसके पास जाएं? मैं मुमताज़ खोखर साहब को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। रियल एस्टेट से तल्लुक़ रखने वाले प्लस ताजर हज़रात प्लस शहरियों को बहुत ही खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब भी कोई नेक मकसद के लिए आवाज़ है तो इन्होंने लब्बैक कहा है। और इसके बाद इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी हुकूमतें, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ कि क्या मसला है कि IMF की दुम नहीं छोड़ते। जब तक IMF की दुम नहीं छोड़ेंगे तब तक ये किसी तरक्की की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि IMF जब भी इनको पॉलिसी देता है, ऐसी पॉलिसी देता है जो इनको पता ही नहीं चलता। 2-3 महीनों के बाद ये पाकिस्तान बल्कि पूरा मुल्क जो है ना वो झकड़ा हुआ होता है। हुकूमत वालों को, इन हुक्मरानों में 2 खसलतों में से एक खसलत इन पर ज़रूर लगती है, या तो ये नालायक हैं और या फिर ये दुश्मन हैं। नालायक हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये हमारे जैसों को ऐसे डाज देकर ये हुकूमत बना लेते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। और उसके बाद ये जो ज़ालमाना टैक्सेस इन्होंने बिजली के बिलों में लगाए हुए हैं, यकीन करें कि ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने जेवर बेचकर बिजली के बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। ऐसे ज़मींदार जो अपने बकरियां और गायें बेचकर बिजली के बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। और जो ख़ास करके जो रियल इस्टेट इन्होंने बंद किया है, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन, इनको मुल्क में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पहुंचाने वाले ये 2 शोबे हैं, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन तो ऐसा शोबा है जिसके साथ 55 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अगर ये कंस्ट्रक्शन को बंद करेंगे, जितना ये स्टील महंगा कर दिया, स्टील पर ज़ाहिर टैक्स लगाया तो वो महंगा हुआ है। उसके बाद इन्होंने सीमेंट पर जो है ना टैक्स लगाया तो सीमेंट महंगा हुआ है। अगर ये मटेरियल महंगा होगा तो कंस्ट्रक्शन बंद होगी, जब कंस्ट्रक्शन बंद होगी तो 55 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वो बंद होंगी। फैसले रोज़ नहीं किए जाते, फैसले रोज़ नहीं किए जाते, असूलों पे जो टक जाते हैं मंजिल वही पाते हैं। मैं डॉक्टर बशीर साहब को दावत खिताब के लिए इनवाइट करता हूँ। डॉक्टर बशीर साहब, कि हम ऑलरेडी IMF को बिक चुके हैं, आप लोग सारे बिके हुए हो, ठीक है। ये टैक्सेस शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब नहीं लगा रहे हैं, ये ऑलरेडी IMF लगा रहे हैं और बजट ऑलरेडी IMF ने बनाया हुआ है। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा यकीनन काबिल तहसीन है वो लोग जिन्होंने इस दर्द को महसूस किया और जिन्होंने इस बात की गमाजी की कि इस मुल्क के अंदर 26 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी इज्तिमा के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। 3-4 बातें मैं वो करूँगा जो टैक्स से मुताल्लिक़ हैं। फैज़ान मोहतरम, जो आज के इस जलसे के अंदर ज़ालिमाना टैक्स का नारा है,
क्या आप लोगों के इल्म में है कि पाकिस्तान का अभी जो बजट पेश हुआ है उसकी बाइफिरकेशन यानी उसकी हदूदबंदी कैसे की गई है? हाँ, ममताज़ खोखर साहब बात कर रहे थे तो मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। 100% बजट में से 48% बजट पाकिस्तान का है। 100% बजट में से 48% बजट पाकिस्तान का है। 52% सूद की कर्ज की अदायगी है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर आपके पास 100 रुपया हैं उसमें से आपने 48 रुपया अपने ऊपर खर्च करने हैं और 52% सूद का कर्जा आपने IMF को और वर्ल्ड बैंक को अदा करना है। ये कॉपी जो वर्ल्ड बैंक ने आपके लिए बनाई है ये गूगल के ऊपर मौजूद है। ये जनाब औरंगजेब साहब ने बजट नहीं बनाया है, तो आप किसी वजारत खजाना से ये बजट डालें, गूगल के ऊपर या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर ये बजट अवेलेबल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बजट आप लोगों का बजट नहीं है, ये बजट गरीब आवाम दोस्त का बजट नहीं है, ये बजट मजदूरों का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान के तालिब इल्मों का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान के ताजरों का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान के महरूम और मजलूम आवाम का बजट नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के कासालेस उन लोगों का बजट है जो उनकी आकाई और गुलामी के अंदर अपने ऐश और इशरत का सामान जमा कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। सरवर साहब आए, गुलजार मदीना से खान मोहम्मद साहब आए, मलिक साहब आए, जितने भी लोग आए सबका शुक्रिया। रिजवान सदून साहब हमारे स्टेट एजेंट एसोसिएशन की जान, और जितने भी लोग हैं सबका शुक्रिया, सारे इधर आए। अब मैं जनाब दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आज के इस प्रोग्राम की शान, इसकी आन H13 स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमारे दिलों की धड़कन, इन्होंने जब ऐलान किया तो लोगों ने कहा नियाज़ साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं, स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हालात ख़राब हैं। सदर साहब ने कहा मैं आवाम को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, हम लोग निकलेंगे चाहे हम कम तादाद में हों, लेकिन हम एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं सलाम पेश करता हूं अपने प्रेसिडेंट नियाज़ साहब को, और मैं दावत खिताब देने से पहले एक शेर इनके लिए। खुदी को कर बुलंदिता के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंदिता के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपकी भरपूर तालियों में नियाज़ी साहब। H13 में का पानी का मसला है, इंशाल्लाह ताला हमने दिया था अंजुम खान को जलसा दिया था, उसमें यही मुतालबा हमारा पानी का था। इंशाल्लाह ताला चौधरी इफ्तार साहब और दूसरा क्या चंगेज़ भाई, इंशाल्लाह ताला हम अंजुम खान साहब के पास जाएंगे और बेहतरीन मुतालबा करके आएंगे। जब इधर H13 में आएंगे वोट तब देंगे जब H13 को पानी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सब भाइयों का शुक्रिया, सब भाइयों को खासकर मैं अपने SHO साहब को, पूरे थाने को दाद देता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इतना तावन किया है मैं सोच नहीं सकता हूँ। सब पुलिस वाला को, SHO साहब को, खासकर तैमूर शाह साहब को मैं दिल गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम डीलर यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम डीलर्स के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि उन्होंने H13 के लिए आज आवाज़ बुलंद करके ये साबित कर दिया कि वो H13 का दर्द को, H13 की परेशानी को, H13 के मसाइल को अपना मसला समझते हैं, H13 की दर्द को अपना दर्द समझते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि जो बिजली पे जालमाना टैक्सेस लगे हैं, आज तो हम पुरअमन हैं। अगर ये टैक्सेस का खात्मा ना किया गया, अगर ये इन टैक्सेस का खात्मा ना किया गया तो मैं H13 स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे राइट साइड पे, मेरी दाईं सिमत पे ये श्रीनगर हाईवे मौजूद है। आज तो हम मजबूर हैं, अगर हमें तंग किया गया, अगर हमें मजबूर किया गया, अगर ये टैक्सेस का खात्मा ना किया गया तो हम यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजरने देंगे, हम इस रोड को ब्लॉक करेंगे। मैं ऐलान करता हूँ
ये अवाम परेशान है, मैं ये जानता हूँ। रोड ब्लॉक करने से, रोड्स को बंद करने से हमारी आवाम मज़ीद परेशान होती है। हम परेशान नहीं दे सकते आवाम को, लेकिन हम सोशल लोग हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है। अगर हमें आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है तो हम आपकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। सियासत से बालातर होकर खिदमत की सियासत करेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, इन बुज़ुर्गों की, इन बच्चों की, इन माँओं की आवाज़ बनेंगे। आपको ज़लील नहीं होता हुआ देखेंगे। हमें रोड्स ब्लॉक करने पड़े हम करेंगे, हमें बाहर निकलना पड़ा, हमें हर रोज़ एहतजाज करना पड़ा, इंशाअल्लाह मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके हक के लिए रोज़ निकलेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो बिजली पे ज़ालिमाना टैक्सेस लगे हैं, मुझे ये बताएं कि एक मजदूर जिसकी 20,000 रुपया तनख्वाह है, वो 200 यूनिट का बिल 15 से 18,000 कहाँ से लाए? 20 से 25 डेथ केस हो चुके हैं। लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यूरोप की बात करूं, वहाँ पे तो ट्रेनें बिजली पर चलती हैं, और हमारे मुल्क में हम बच्चों को गर्मी में सुलाते हैं कि पंखे बंद करें, बिल ज़्यादा ना आए, पंखे बंद करें, यूनिट 200 से ऊपर ना चले जाएं, पंखे बंद करें, यूनिट 300 क्रॉस ना कर जाएं। इन हुक्मरानों ने हमें नफसियाती मरीज बना के रख दिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस इलाके के जो लोग हैं वो भी बुनियादी सहूलियात चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, बिजली सस्ती चाहते हैं, इतनी सस्ती हो कि उनकी रेंज में हो, वो बिजली इस्तेमाल करें और बिल अदा कर सकें। वो पानी चाहते हैं, इस इलाके में पीने के लिए पानी नहीं, इस इलाके की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरसती है। इनका कौन इनकी आवाज़ को सुनेगा? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज ये ताजर इत्तेहाद यहाँ पर मौजूद है, अंजुमन ताजरान भी है यहाँ पर, लेकिन मैं इसे आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, जब तक पूरा इलाका नहीं निकलेगा, H13 में हजारों नहीं लाखों लोग बसते हैं, जब तक ये सारे लोग बाहर नहीं निकलेंगे, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आपको अपने हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको अपना हक लेने के लिए, आपको बिजली सस्ती करवाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आपको पानी लेने के लिए, आपको कब्रिस्तान लेने के लिए, आपको गैस लेने के लिए, आपको बुनियादी सहूलियात लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, आपको बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेगी। आज से ये अहद कर ले, मैंने पहले भी कहा था, फैसले रोज रोज नहीं किए जाते, फैसले रोज रोज नहीं किए जाते, असूलों पे जो डट जाते हैं मंजिल वही पाते हैं। तो आए आज अहद कर लेते हैं कि जब तक H13 को इनकी बुनियादी सहूलतें नहीं देंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं H13 के नौजवानों को लेके हाईवे पे निकलूंगा, और तब तक कैमरामैन मोहम्मद हफीज भट्टी के साथ मलिक शाहिद महमूद, एशिया टुडे न्यूज़, इस्लामाबाद।